Assalamualaikum my dear students, I hope all of you are good and safe at your home. Today we will start the exercise of chapter number 3, first year chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. ओके जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत आज जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो इस चैप्टर में से आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ विद सुटेबल एग्जांपल्स. तो बुक में आपकी डेफिनेशन दी गई है वो लिखनी है और उनमें से 2 एग्जाम्पल्स जो है वो कोड करनी है. तो एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और साथ में 2 एग्जाम्पल्स हैं. तो 2.016 ग्राम ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2. दूसरी एग्जाम्पल जो है वो 16 ग्राम ऑफ CH4 जो कि 1 मोल CH4, यहाँ पे CH4 आएगा, एंड 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CH4 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम. यानी कि हमने ये डाल्टन लॉ में स्टडी किया था कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं. अब ऑक्सीजन टैंक के अंदर जो है वो इनर्ट गैस हीलियम ये क्यों मिक्स की जाती है? तो बुक में तो नहीं गिवन, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है. डीप सी डाइवर्स क्या करते हैं, जब डेप्थ में जाते हैं तो जितनी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है उतना ही जो है एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता जाता है. और एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो नॉर्मल जो एयर में जो हमारे पास वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है उसमें ब्रीथ करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं ताकि हम उस प्रेशर को फेस कर सके, वाटर का जो प्रेशर होगा. और जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो नाइट्रोजन भी जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है. जितनी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी उतनी ही जो है वो हमारे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं. ये मैंने अपने लेक्चर में बताया था, आप वो जो है वीडियो पूरी डिटेल से देख सकते हैं. डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्सड विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम to adjust the pressure of oxygen according to requirement. Actually in sea, after every 100 feet depth, the driver experience approximately 3 atmospheric pressure. So normal air cannot be breathed in depth of sea. Moreover, the pressure of nitrogen increase in depth of sea and it diffuse in the blood. अब आपने एक काम करना है कि जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आपने अपनी बुक के ऊपर जो है यही क्वेश्चंस राइट कर लेने हैं ताकि जब आप इसको याद करें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए. ये वाला क्वेश्चन जो है जो मैंने अभी आपको करवाया ये बुक में गिवन नहीं है, तो आपने उसके ऊपर छोटा सा एक पेज पेस्ट करके उसके ऊपर राइट कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ओबेज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. वो कहता है कि जो रिस्पायरेशन है वो डाल्टन्स लॉ को ओबे करती है. आपको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे इनसाइड मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव करती है. ये क्यों मूव करती है? चीज़ें हमेशा प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूव करती हैं. अगर हम लंग्स के अंदर देखें तो लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है, आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन इनसाइड मूव करती है. तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स के इनसाइड मूव करती है. The process of respiration obeys Dalton's law of partial pressure because respiration process depends upon the partial pressure difference. When the animal inhale air, then the oxygen move into the lungs as the partial pressure of oxygen in the air is 159 while the partial pressure of oxygen in the lungs is 116 torr. Carbon dioxide move out in the opposite direction as its partial pressure is more in the lungs than that in the air. Carbon dioxide outward move करती है क्योंकि हमारे lungs के अंदर उसकी concentration ज़्यादा होती है, air में कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 4 postulates ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. तो KMT के आपने 4 postulates लिख देने हैं. जो भी आपने याद किए होंगे उनमें से आप कोई भी 4 राइट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गोन, दीज आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव कोलाइड अमंग दैमसेल्फ विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन. के गैस के मॉलिक्यूल हमेशा जो होते हैं वो मूव करते हैं, वापस में भी कोलाइड करते हैं, वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं. अब जब वो कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उन जो आपस में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. ऐसा कोलिजन जिसके अंदर एनर्जी चेंज नहीं होती उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. नेक्स्ट लास्ट जो है पॉइंट, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के से और इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो स्पेस यानी कि स्पेस जो है एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 2 करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा. तो आपने 2 करैक्टरिस्टिक प्लाज्मा की लिखनी है.
Plasma must have a sufficient number of charged particles so as a whole it exhibit a collective response to electric and magnetic field. The motion of the particle in the plasma generate magnetic field and electric current from within plasma density. It refers to density of the charged particle. This complex set of interaction make plasma a unique, fascinating and complex state of matter. Although plasma include electrons, ions and conduct electricity, it is a macroscopic neutral. In measurable quantities the number of electrons and ions are equal. तो ये दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बुक में भी गिवन है, आपने वहीं पे क्वेश्चन राइट कर लेना है. The next question is justify that 1 mole of hydrogen and 1 mole of ammonia at 0 degrees centigrade and what atmospheric pressure will have Avogadro's number of particles. तो ये आपने जस्टिफाई करना है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ अमोनिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हमने क्योंकि कंडीशन सेम कर दी है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है और 1 मोल है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे. तो अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ 1 मोल ऑफ एवरी आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अबव केस सिंस दे आर एट एसटीपी. तो एसटीपी और इसका वॉल्यूम जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है. Why do we feel comfortable in expressing the densities of gases in the unit gram per decimeter cube rather than gram per centimeter cube unit which is used to express the density of liquids and solids? ये वाला क्वेश्चन वैसे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिराइव मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस बाय जनरल गैस इक्वेशन. तो पीवी इज इक्वल टू nRT एंड m/m यानी मास और मोलर मास के इक्वल होता है. ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की. फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ से हमने ये मोलिकुलर मास जो है ये फाइंड आउट करना है. इसको रीअरेंज करके इक्वेशन को इस तरह से राइट कर लेंगे. तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू जस्टिफाई फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो हमने ये D इज इक्वल टू PM/RT ये डेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो यही उन्होंने पूछा है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. सो ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस लेसर द डेंसिटी एंड इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम सो द डेंसिटी फॉल डाउन. When we decrease the pressure, the molecule goes away from each other, volume increases and density is decreased. Next, calculate the value of gas constant R in SI unit. तो SI unit में जो है वो अपनी R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. बुक में गिवन है द आंसर इज R इज इक्वल टू 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल. नेक्स्ट है गिव 2 स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ. तो 2 डेफिनेशंस बॉयल लॉ की लिखनी है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साथ में लिखना है. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ द गैस टेंड्स टू इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिक्रीज. द एब्सोल्यूट प्रेशर exerted by a given mass of an ideal gas is inversely proportional to volume it occupies if the temperature and amount of gas remain unchanged within a closed system. Mathematically हम V is equal to K over P, PV is equal to K. नेक्स्ट है थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर्स इन चार्ल्स लॉ. के चार्ल्स लॉ में हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में जो है वो डिस्क्राइब करना है. फैक्टर ऑफ 1/273 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चार्ल्स लॉ. द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हमने जो है डिटेल से टॉपिक स्टडी किया था कि 1/273 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है बाय चेंजिंग इन अ टेम्परेचर, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उसकी बात कर रहे हो तो VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल. तो स्केल्स हमने 3 स्टडी किए थे, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड देन एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल. एब्सोल्यूट स्केल इज द स्केल इन विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 atm is taken as 273 Kelvin and boiling point is 373 Kelvin. Temperature of Kelvin scale is equal to degree centigrade plus 273.16. Derive Boyle's law from kinetic molecular theory of gas. तो फर्स्ट वाला ही है जो हमें ड्राइव करना है, तो आपकी बुक में गिवन है, या आपने वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेने हैं. नेक्स्ट है कि प्रूव करें कि डेंसिटी D इज इक्वल टू PM/RT. ये जो बुक में जैसे सॉल्व किया हुआ है उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर देना है. ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग इन अनप्रेशराइज्ड कैबिन. ठीक है, कि क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं ब्रीदिंग में. अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं
तो पायलट क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं? जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। अनप्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर प्रेशर जो है वो 152 तक चला जाता है। जब प्रेशर इतना ज़्यादा कम होगा तो हमारे लिए ब्रीथ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एयर कम हो जाता है। एट अ हायर एल्टीट्यूड द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग इन कैबिन बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अनप्रेशराइज्ड कैबिन इज़ लो, around 152, or which is less than 159. That is necessary pressure required to human beings to breathe comfortably. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर से करवाया है। Plasma is an ionized gas mixture consisting of ion electrons and neutral atoms. It means that a plasma is a distinct state of matter containing a significant number of electrically charged particles, a number sufficient to affect its electrical properties and behavior. ये definition book में given है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा किस तरह से फॉर्म होता है। प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय हीटिंग अ गैस और सब्जेक्टेड इट टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड विद इन अ लेजर और अ माइक्रोवेव जनरेटर। ये जो है ये लाइन नहीं राइट की हुई है, तो आपने ये वहाँ पे राइट कर लेनी है। दिस डिक्रीज और इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स creating positive or negative charge particle called ions is accompanied by the association of molecular bond if present. ठीक है, तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ जो है वो राइट कर लेना है बुक के अंदर। आई थिंक मेरी बुक में गिवन नहीं है, आपकी बुक में गिवन होगा, सो यू कैन राइट ऑन योर बुक। Why the graph plotted between pressure and volume moves away from pressure axis at high pressure। ठीक है, कि ग्राफ जो होता है वो अगर हम हाई प्रेशर के ऊपर प्लॉट करते हैं तो वो अवे क्यों जाता है। एट हाई टेम्परेचर द ग्राफ कि अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कर्व आगे मूव क्यों करती है। एट हाई टेम्परेचर when the graph plotted between pressure and volume it move away from both actually because at higher temperature the volume of the gas has increased। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए ग्राफ जो है थोड़ा सा अवे मूव कर जाता है क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। आगे है आपने डिराइव चार्ल्स लॉ बाय काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। तो चार्ल्स लॉ को डिराइव करना है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से। इसमें आपने वो पूरा यहाँ पे भी उन्होंने कम लिखा हुआ है, हाफ नहीं लिखना, आपने पूरा राइट करना है। ठीक है, वो बुक में गिवन है, मैंने वीडियो में आपको तब समझाया था। हाउ एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सप्लेन बाय ड्राइंग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। इसमें आपने पूरा टॉपिक लिख देना है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये मैंने बहुत डिटेल से करवाया था। इस वाले क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। तो फॉर्मूला लगाएंगे 9/5 C + 32 और 40 को प्लस करेंगे, 9/5 उधर 40 पुट कर देंगे, प्लस 32 करेंगे। तो यहाँ पे 5 9 40 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 के जो है वो 5 8 40 एंड 8 9 72 प्लस 32 द आंसर इज 104। आंसर ये जो है कन्वर्जन आती है। कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, ये आपने कन्वर्ट करना है। सेम इसी तरह करेंगे 9/5 C + 32। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और फिर उसमें 32 ऐड करेंगे। तो 9/5 C की वैल्यू 37 आ गई, उसमें 32 प्लस बाद में करने हैं। पहले आपने इसको 9/5 को डिवाइड किया, 1.8 आ गया और उसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आया वो आ गया 66.6 और 32 इसमें ऐड करेंगे, द आंसर इज 98.6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो क्वेश्चन है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये जो डर्टन लॉ का हमने अगला पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा था, ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया है, वहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को राइट कर लेना। आई थिंक इसकी ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। वाई नॉर्मल एयर कैन नॉट बी यूज फॉर ब्रीदिंग बाय सी डाइवर्स। ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल एयर हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते डाइवर्स, क्योंकि देखिए प्रेशर जो है वो नीचे जाते जाएंगे डेप्थ के साथ, तो इंक्रीज होता जा रहा होता है। 100 मीटर डेप्थ के साथ 3 एटमॉस्फेरिक इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसेस ब्लड के अंदर डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है नाइट्रोजन। इसलिए हम नॉर्मल एयर को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम उसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हीलियम, इन चीज़ों को मिक्स करके जो है वो लेके जाते हैं जब डाइविंग करनी होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है अप्लाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू डिटरमिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। तो ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन, देखें कितना इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन, कितने सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो हमने ये स्टडी किया
स्टडी किया था कि गैसेस को हम लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो वाटर के ऊपर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वही वाला जो पॉइंट है ना सारा, उसका ये क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर राइट कर लेना है और याद भी यही करना जी। अब यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि KMT के फॉल्टी एजम्पशंस कौन से हैं। जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था तो आई थिंक मैंने ये नहीं करवाया था, तो आपने ये याद कर लेना है कि कौन से फॉल्टी एजम्पशंस हैं। वैसे ये अकॉर्डिंग टू आगे जो आके वो 2 एजम्पशंस थी वो सिलेबस में नहीं था, स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन यहाँ पे फॉल्टी नोट कर लें कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कहते हैं कि गैस जो है उसके आपस में मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं होती और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, वो इतना थोड़ा होता है कि हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन देखें जब गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या हम गैस परचेज नहीं करते, जब हम हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अब वो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, अब उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते और उसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑपरेट हो जाती है जब हम उसको हाईली कंप्रेस कर देते हैं। तो ये 2 जो पोस्टुलेट्स हैं ये उसका KMT के फॉल्टी हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना है अकॉर्डिंग टू KMT देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन दे आर प्रेशराइज्ड। Actual volume of gas molecules is negligible as compared to occupied volume in gas. This is also true under normal temperature and pressure, but under highly compressed state, the actual volume no longer remain negligible. Hence, at high pressure and low temperature, gases behave non-ideally. ठीक है, ये 2 फॉल्टी एजम्पशन है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, ये उसकी फॉल्टी एजम्पशन है। और दूसरा है कि एक्चुअल वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, तो ये उसकी हो गई। अब राइट 2 यूजेस ऑफ प्लाज्मा, तो ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये भी मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था। वेयर डू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा एग्जिस्ट, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा में जो डिफरेंस था वही इसका जो आंसर आ जाता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस एज इन अ नियॉन साइन। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम। लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट इनकाउंटर। दिस एस्पेक्ट मेक दिस मटेरियल बोथ वेरी यूजफुल एंड हार्ड टू यूज। ठीक है, नेक्स्ट था कि नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर वैक्यूम। Natural plasma doesn't break down or react rapidly, but in extremely hot, heat energy is so high that it vaporizes any material it touch. ठीक है, ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फिर है कि कैलकुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट STP। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस है तो सेम वही आपसे पूछा गया है, STP कंडीशंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है डिराइव एवोगाड्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो देखिए तीनों ही लॉज हैं, एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ही देखें आ जाते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है राइट फ्यूचर हॉरिजॉन्स ऑफ प्लाज्मा ब्रीफली। तो आपने फ्यूचर हॉरिजॉन्स लिखने हैं, लास्ट हमने किया था ना फ्यूचर हॉरिजॉन वाला टॉपिक, वो करना है आपने। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन पुटिंग प्लाज्मा टू इफेक्टिव यूज, यानी कि ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम यूज़ करें। प्लाज्मा वुड हैव टू बी low energy and should be able to survive without instantly reacting and degenerating। यानी कि प्लाज्मा को ऐसा होना चाहिए कि वो सर्वाइव करे, रिएक्ट ना करे, और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके उसको बना रहे हैं। तो ये हमने फ्यूचर हॉरिजॉन में हमने ये स्टडी किया था। तो ये थे आज हमने चैप्टर नंबर 3 के बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आपने यही वाले क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक के ऊपर राइट कर लेने हैं ताकि आपको स्टडी करने में ईजी हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।